राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से। दोस्तों, आज मैं बाबा जी की शरण में बैठा था। जो बाबा जी ने मुझे प्रेरणा दी वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो इसे सुने। बाबा जी की महिमा है और आगे भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर अपार बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको प्रकृति के बारे में एक विचित्र बात बताता हूँ। हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो प्रकृति का अनमोल वरदान बिखरा हुआ है, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, बल्कि जीना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ये पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन के बिना आदमी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो आदमी नहीं जिएगा। तो ये पंच तत्व में इस धरती के, इस प्रकृति के पंच तत्व से ही शरीर बना है। अगर ये नहीं होंगे हमारा जीवन असंभव है। ये पेड़ पौधे आज भी हमारी आवाज़ सुनते हैं, ये सत्य है। और हमारे जो पशु पक्षी हमारी भावनाओं को समझते हैं, ये पहचान जाते हैं कि इन्हें किस व्यक्ति से खतरा हो सकता है और कौन इनके हित में है। ये हमारी बातें समझते हैं, ये भी प्यार के भूखे हैं। इन्हें हम प्यार देंगे तो ये भी प्यार का बदला प्यार से ही देंगे। दोस्तों, जीवन जीने का असली आनंद कहाँ मिलता है, यह भी बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों व मेरी माताओं बहनों, जीवन जीने का सबसे बड़ा आनंद मैं आपको आज बताऊंगा, जो सुख का अनंत भंडार देता है हमें। पहले पायदान पर जो सुख है वो प्रकृति का सुख है। अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ा सुख है। ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर भी प्राकृतिक सुंदरता होगी वहाँ पर मन बहुत ही लगता है, वहाँ से हटने को मन नहीं करता और वहीं बसना चाहते हैं। जो प्राकृतिक हरियाली, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, और ये हमारे मन को मोह लेते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये जीवन का परम सुख है। अगर हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, तो हमें कभी ना तो कोई बीमारी होगी और ना ही कभी हम परेशान होंगे। जो परिवार और दोस्तों, जो परिवार वनों से घिरे हुए जंगलों में रहते हैं, वे कभी भी बीमार नहीं पड़ते, बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। सामान्यतः बुखार वगैरह की बीमारी कभी हो जाती है, लेकिन गंभीर बीमार कभी नहीं पड़ते। ये भी प्रमाणित है, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध खान पान और शुद्ध हवा रहती है, जो विशुद्ध नहीं होती, जिसमें प्रदूषण नहीं होता, और जो हमारी रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाती है। और दोस्तों व मेरे भाई बहनों, माताओं, जीवन जीने का दूसरा आनंद मैं आपको बताता हूँ। जीवन जीने का दूसरा जो आनंद है, जो हमें अगर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन जीने का दूसरा आनंद है संयुक्त परिवार में, इकट्ठे परिवार में अगर हम जीवन जीते हैं, रहते हैं मिलकर, तो वो अलग ही आनंद होता है परिवार का। ये आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। जहाँ कहीं संयुक्त परिवार होगा, उस परिवार में रहने वाले आदमी छोटे परिवार वालों से ज़्यादातर खुशनुमा रहते हैं। ये तो समय का खेल है।
लोग एक दूसरे की देखा देखी रंग बदल रहे हैं, लेकिन पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। आदमी संयुक्त परिवार में रहता था और बहुत ही खुश रहते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। और जो आदमी परिवार से अलग होकर रहता भी है वह ज़्यादातर परेशानियों से घिरा रहता है। वो संयुक्त परिवार में कोई भी संकट या परेशानी ज़्यादा समय नहीं टिकती, उसका जल्द ही हल निकल जाता है। अतः ये सच है कि दोनों प्रकृति के संग में और संयुक्त परिवार में अलग अलग ही आनंद है। अगर हम प्रकृति के संपर्क में भी रहे और संयुक्त परिवार में रहे तो फिर उससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। दोस्तों, थोड़ा जिक्र मैं आज देसी गाय के बारे में आज भी करता हूँ। ये तो रोज़ ही मैं गाय माता का गुणगान करता रहता हूँ। देसी गाय की महिमा अपरंपार है। देसी गाय के पालन को बढ़ावा दिया जाए, हर घर में एक गाय की सेवा हो, यही मेरी प्रार्थना है। सब गाय पालने वालों के सब संकट दूर होते हैं। दोस्तों, देसी गाय के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। हर एक रोम में एक देवता बैठा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा था कि तुम एक ही स्थान है जो गाय का शरीर है, गाय माता का, उसके हर रोम में एक देवता विराजमान हो जाओ तो तुम सारे इकट्ठे एक जगह हो जाओगे। तभी माँ लक्ष्मी और गंगा जी पीछे रह जाती है और उन्हें गाय माता के शरीर में कहीं भी जगह नहीं मिलती। उनका रोम रोम देवताओं से भर जाता है। फिर माँ लक्ष्मी और गंगा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि हम तो अलग ही रह गई, हम कहाँ जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वापस अपने धाम को जाओ। लेकिन वे वहीं पर प्रार्थना करने लगी तो गौ माता ने उन्हें अपने माँ लक्ष्मी को तो अपने गोबर में शरण दी और माँ गंगा को अपने मूत्र में शरण दी। तो माँ लक्ष्मी की हमारी गाय माता के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है और गाय माता के मूत्र में गंगा माँ का वास है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये झूठ नहीं है, शास्त्रों की वाणी है। और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास करती हैं, गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। रोज सुबह नहाकर गाय माता की 5 बार परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कहीं भी आपको मिलेंगी नहीं, इतनी अनमोल वचन है जो इसमें धेनु मानस में लिखा हुआ है, वही मैं वाणी बता रहा हूँ आपको। शास्त्र में देसी गाय की 5 बार परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। देसी गाय के ऊपर रोज हाथ फेरने से हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाती हैं, यानी कि पत्थर के समान मजबूत हो जाती है अगर हम रोज गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे। गाय के अगले खुरों के बीच में जो मिट्टी होती है, अगर हम उसका तिलक रोज लगाते हैं तो कोई भी संकट हमें कभी नहीं घेर सकता। सारे संकट दूर रहेंगे। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कभी मन में बहुत परेशानी हो, मन बहुत दुखी हो, तो गाय की पीठ पर अपना सिर रखें, थोड़ी देर में मन शांत होगा और आनंदित हो जाएगा। ये सत्य वचन है, शास्त्रों की वाणी है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। ये गाय माता की और ये बाबा नीम करौली जी की, सब ये बाबा जी की प्रेरणा है। आपको बाबा जी का सदैव आशीर्वाद मिलता रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा नीम करौली महाराज जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में आपको थोड़ा
उस दिन देखकर एक बार सुनकर देखो। मैंने और कुछ नहीं मांगा है बाबा जी से, सबका भला तो अपना भला, तो मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ। धार्मिक जो हमारा ज्ञान है इसे जन जन तक फैलाऊँ, गाय माता की महिमा को हर आदमी तक पहुँचाऊँ, यही मेरा मकसद है। यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से कि मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे इतनी मेहनत करने का जज्बा दे कि मैं दिन रात एक करके गाय माता की महिमा को जन जन तक पहुँचाऊँ। यही मेरी विनती है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली माता।